श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज के ऐतिहासिक क्षणों में शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी की पावन तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर के इस भवन से, इस सभा से, जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य इस गुणायतन की प्रकल्पना के सूत्रधार, शंका समाधान, भावना योग जैसे बहुचर्चित कार्यक्रमों के प्रवर्तक, प्रखर वक्ता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज ससंग विराजमान हैं। हम उनके श्री चरणों में निवेदन अर्पित करेंगे कि आज के इस पावन प्रसंग पर और ऐतिहासिक क्षणों में हमारे जन जन की शंकाओं का समाधान दे करके हमारे जीवन का पथ प्रशस्त करें। सभी उपस्थित समुदाय हाथ जोड़ लेंगे और हम गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रतिदिन की भांति आज भी हमारे गुणायतन परिवार में श्री वृद्धि हुई है और कुछ नए सदस्य हमारे गुणायतन परिवार से जुड़े हैं। मैं उनके नाम उल्लेख कर रहा हूं। श्रीमती रेखा जैन, धर्मपत्नी धनेन्द्र कुमार जैन, मवाना मेरठ, इन्होंने स्वर्ण कार्य के लिए स्वर्ण दान दिया है। यदि उपस्थित हो तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्रीमती मोनिका जैन, कृष्णानगर दिल्ली, इन्होंने भी एक सोने की अंगूठी गुणायतन के लिए दान दी है। डॉक्टर सुरेश चंद जैन, चंदन नगर 12 ललितपुर, इन्होंने भी अपने स्वर्ण आभूषण, कान का टॉप्स, मीना सहित प्रदान किया है। स्वर्गीय चांद देवी जैन की स्मृति में श्री नोरतन कुमार जी, अरुण, सुमन, पुष्पेंद्र, सोनू, अक्षय, मीनल, शालिनी, नमिश जैन, कासरीवाल, मालपुरा टोंक, जयपुर, राजस्थान, इन्होंने सोने की कान का टॉप्स, नग सहित स्वर्ण दान किया है। हम इनके भावों की अनुमोदना कर रहे हैं। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती किरण देवी काला, धर्मपत्नी स्वर्गीय ज्ञानचंद काला, विनय, अजय, हार्दिक जैन काला, धौद, इम्फाल, मणिपुर निवासी, जयपुर प्रवासी परिवार उपस्थित हैं। इन्होंने सोने की 2 चूड़ी, चांदी का एक सिक्का, लगभग 30 ग्राम सोना स्वर्ण दान के रूप में गुणायतन को समर्पित किया है। हम इनके भावों की अनुमोदना करते हैं और यदि उपस्थित हैं तो मैं चाहूंगा कि वो आए और गुणायतन परिवार आपके इस पुण्य वर्धन क्रिया के इस अनुमोदना करते हुए आपका सत्कार करना चाहता है। नहीं है? निर्माण निधि के रूप में एक बार इस किरण देवी जी काला परिवार के लिए जोरदार कलता ध्वनि से हम उनकी अनुमोदना करें। उनके दान के भावों की हम प्रशंसा करते हैं। गुणायतन परिवार उनको साधुवाद समर्पित करता है। निर्माण निधि के रूप में आज 4 सदस्य हमारे परिवार में जुड़े हैं। यदि उपस्थित हो तो अपने स्थान पर खड़े होकर के गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तु करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री अरुण कुमार जी सिंगई, दीपक कुमार सिंगई कोटा, श्री अखिल नैना जैन, आनवी जैन दिल्ली, श्री नरेंद्र कुमार जैन झांसी, श्री अभय कुमार शशि सोनी इंदौर। यदि चारों परिवार हैं तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। एक बार इनके लिए भी हम जोरदार कलता ध्वनि करते हैं और इनके भावों की अनुमोदना करते हैं। निर्माण सारथी के रूप में श्री धनवीर जैन, डॉली काला, बनिशा काला, हावड़ा पश्चिम बंगाल, हमारे गुणायतन परिवार से जुड़े हैं। यदि उपस्थित हो तो आए और पूज्य गुरुदेव के समक्ष नमोस्तु निवेदित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। गुणायतन परिवार आपका सम्मान करना चाहता है। धनवीर जैन, डॉली काला, बनिशा काला, हावड़ा परिवार पश्चिम बंगाल नहीं है, इनके लिए भी हम प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में जोरदार कलता ध्वनि से हम इनके भावों की अनुमोदना करते हैं। श्रीमती राजकुमारी जी गदिया, धर्मपत्नी श्री राजकुमार जी गदिया, नसीराबाद, अजमेर, राजस्थान उपस्थित हैं। ये सूत्रधार के रूप में आज गुणायतन परिवार से जुड़े हैं। हम इनकी भी परोक्ष रूप से करतल ध्वनि से इनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। सूत्रधार के रूप में अग्रिम कड़ी में श्रीमती चंदाबाई जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय ऋषभ दास जैन, श्री सनत कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, सौमिल जैन, गोटेगांव, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से हमारे बीच में हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो मंच पर आएं और इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सीए श्री अनिल जैन भोपाल कि वो आएं और नरसिंहपुर, गोटेगांव, नरसिंहपुर निवासी श्रीमती चंदाबाई जैन परिवार का स्वागत सम्मान करें। शीघ्रता से आ जाएं। और इसी क्रम में देहरादून उत्तराखंड से श्री विजय कुमार जी जैन, श्रीमती शैल बाला जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती प्रीति जैन, देहरादून उत्तराखंड से आज स्तंभ के रूप में हमारे परिवार गुणायतन परिवार से जुड़े हैं। मैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूं। श्री सीए अनिल जैन भोपाल,
श्रीमती चंदाबाई जी जैन परिवार का स्वागत करें और विजय कुमार जी जैन परिवार देहरादून के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अजय जैन शिरोमणि संरक्षक गुड़गांव। अनिल जी, अजय लिखा है। श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती सैलवाला जैन, राजीव जैन, श्रीमती प्रीति जैन देहरादून और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अजय जैन शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और श्री सुहास साय संजय जैन शिरोमणि संरक्षक गुणायतन और श्री सुहास साय मुंबई। और आज 3 परिवार संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में हमारे गुणायतन परिवार से जुड़े हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती उषा जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय विजय कुमार जैन, राजीव, ऋतु, अतुल, बरखा, नितिल, अंजलि, मेहुल, देवांश, अंश, परिधि, यशी, आद्या, कृष्णा नगर दिल्ली परिवार आए साहब। चलिए जोरदार तालियां होती रहे, ये भावों की अनुमोदना है। देखिए देने वालों ने एक एक द्रव्य दिया है और एक एक पात्र के रूप में जुड़े हैं, लेकिन हम सबकी अनुमोदना करके करतल ध्वनि से सबके साथ अपना पुण्य संचय कर सकते हैं। चलिए श्रीमती उषा जैन परिवार कृष्णा नगर दिल्ली से हमारे बीच में है, उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सिद्धार्थ जी कासलीवाल, प्रशासक गुणायतन और श्री सुभाष जी जैन, सीईओ गुणायतन। इसी क्रम में आमंत्रित कर रहा हूं द्वितीय संस्थापक सदस्य परिवार श्रीमती सुदेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय अमर कुमार जैन, नितिन जैन, ज्योति जैन, पीयूष, चित्रांश, विहान, मिष्टी, अरविंद, हेमलता, विकास, इशु, ऋषभ, अनु, भरत, चांदनी, मोक्ष, आर्या, वृद्धि, अनमोल, वायु, विधि जैन, करोल बाग, न्यू दिल्ली परिवार। इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री एनसी जैन, कार्याध्यक्ष गुणायतन, मॉडल टाउन दिल्ली और इसी के साथ श्री मृणाल जैन, दिल्ली। और अगले क्रम में संस्थापक सदस्य के रूप में जो हमारे साथ और जुड़े हैं अजमेर राजस्थान ब्यावर से श्री रूपचंद जी जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, अखिलेश कुमार, चेतन, प्रीति, प्राकुल जैन परिवार ब्यावर अजमेर राजस्थान। इस परिवार को भी हम सादर आमंत्रित करते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, ये तो हो गए, सारे हो गए ना, कोई रह तो नहीं गया इसमें से। हाँ वो आइए ब्यावर पर से। मेरे पास नाम नहीं। तनु जी, मम्मी आई साथ में आपके? आज नहीं, सम्मान करते हैं। जब बुलाएं नाम बता दीजिए। क्या सुन नाम मम्मी का? पूनम जी। पूनम। इनका अभी बाद में, इनका बाद में करना। एनसी जैन साहब से अनुरोध है कि वे मंच पर रहें, एक सम्मान और करना है उनको। श्रीमान विजय जी झांझरी आ जाएं, वो रूपचंद जी परिवार का सम्मान करें। श्री विजय जी झांझरी, श्री विजय जी झांझरी आए। हाँ, उनका भी सम्मान करना है, गुणायतन परिवार उनका भी सम्मान करना चाहता है। श्री विजय जी झांझरी, विजय जी झांझरी भीलवाड़ा से, जैन साहब विजय जी का भी सम्मान। और एक बार मैं चाहूंगा इन सभी आज जो हमारे गुणायतन परिवार से जुड़े हैं इन सभी सदस्यों के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि हम करते हैं और आगे के कार्यक्रम की ओर बढ़ रहे हैं। आशंका समाधान के इस ऐतिहासिक सत्र को हम आगे ले जा रहे हैं। मैं बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं आज के इस शंका समाधान के विशेष सत्र के जो प्रस्तोता हैं और आज के मुख्य प्रश्नकर्ता हैं, मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती तनु जैन और उनकी मातुश्री श्रीमती पूनम जैन कि वो आए और हमारे गुणायतन परिवार का आतिथ्य स्वीकार करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती चंद्रकला पाटनी और ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी को कि वो आए और तनु जी और उनकी मातुश्री का सम्मान करें। वहीं से निकलिए।
श्री एनसी जैन साहब को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो तनु जैन जी का परिचय इस सभा से कराएं। श्री एनसी जैन साहब। एक बार जोरदार करताल ध्वनि। बोले समस्त मुनि संघ की। देखिए, आपने अभी देखा जिनका सम्मान हुआ, डॉक्टर तनु जैन दिल्ली से। ये समाज की एक ऐसी विभूति है जिस पर हम सबको गर्व है। मुनिश्री की अनन्य भक्त है और इनका परिचय भी आपको देता हूं कि हमारे समाज में कितनी विलक्षण प्रतिभाएं हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। और आज विशेष कार्यक्रम वो दिल्ली से मुनिश्री के समक्ष अपने शंका समाधान प्रस्तुत करेगी और उत्तर चाहेगी। तो इनका परिचय, एक संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे रहा हूं। डॉक्टर तनु जैन तथास्तु इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज की फाउंडर डायरेक्टर हैं। इन्होंने बैचलर ऑफ डेंट्रिसी में सुभारती कॉलेज से करने के बाद 2014 में सिविल सर्विसेज के एग्जाम को पास करके सरकार में 7.5 साल असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर कार्य किया। सरकारी नौकरी के दौरान ही इन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई भी पूरी करी और LLB की डिग्री हासिल करी। डॉक्टर तनु जैन ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए 2 किताबें भी लिखी हैं। हाल ही में डॉक्टर तनु जैन ने अपनी नौकरी से रिजाइन करके बच्चों के लिए तथास्तु इंस्टीट्यूट खोला है, जहां BA MA और डिप्लोमा की पढ़ाई के साथ साथ सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी भी कराई जाती है। भारतीय दर्शन और नीति शास्त्र को पढ़ाने वाली डॉक्टर तनु जैन कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई है और अक्सर अपना योगदान समाज की उन्नति में देती है। डॉक्टर तनु जैन का लक्ष्य है कि ऐसे चरित्रवान बच्चों को ट्रेन करना जो परिवार, समाज और देश के प्रति समर्पित हो और जिन पर देश को गर्व हो। इनके पतिदेव IAS ऑफिसर हैं, अभी जबलपुर में उनकी पोस्टिंग है। एक बार सबसे निवेदन है, इनका जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करें डॉक्टर तनु जैन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री एनसी जैन साहब। और देखिए, हमें गर्व इसलिए नहीं है कि तनु जैन जी IAS बनी, उससे ज्यादा गर्व हमें इस बात पर है कि आज के इस माहौल में उन्होंने अपने करियर या ये कहें कि नौकरी से ज्यादा महत्व अपने परिवार और बच्चों के लिए दिया और वहां से स्विच करके और अपने परिवार पर जो है केंद्रित हुई है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली इसके लिए बजनी चाहिए कि जहां आज के इस माहौल में केवल करियर और नौकरी के नाम पर परिवार बहुत पीछे छूटता जा रहा है, वहां पर परिवार को सर्वोपरि रखा। मैं उनके इस गुण की बहुत बहुत प्रशंसा, अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, जैसा कि आप सबको विदित है, आज का यह शंका समाधान साधारण सत्र नहीं है। आज हम शंका समाधान के इस विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रम के 10वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और यह संयोग ही है कि भारतीय संस्कृति में 9 का अंक अक्षय अंक माना गया है। 9 को हम कितना बार भी गुणा करें और उसका योग जब आता है तो 9 ही आता है। 9 को 2 से गुणा करें 18, उसका भी अंक 9 हो गया। 27, उसका भी अंक 9 हो गया। कभी ना भी गुणा करते चले जाएं, अक्षय अंक है। और 9 वर्ष पूरे इस गुणायतन से ही प्रारंभ हुए थे और इस गुणायतन में ही पूरे हुए हैं। ये भी इस शंका समाधान के कार्यक्रम की अक्षयता का द्योतित है। मैं विजय भाई से कहूंगा कि पिछले 9 वर्षों की यात्रा हमारे सामने उपस्थित है। मैं पूरा विश्लेषण, सांख्यिकी विश्लेषण हमारे समक्ष है। 13 अगस्त 2014 को इसी गुणायतन के परिसर से यह शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। और जब यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो वर्ष 14-15 में कुल शंकाएं जो प्रश्न उपस्थित किए गए 4268 प्रश्न उपस्थित किए गए। और उनमें से जो बेस्ट ऑफ शंका समाधान के रूप में YouTube चैनल पर प्रमाणिक ऐप पर जो है अपलोडेड हो चुके हैं 2993। वर्ष 2015-16 में 9185 प्रश्न पूछे गए, जिनमें से 8623 YouTube पर उपलब्ध हैं। 2016-17 में
7,531 पूछे गए प्रश्नों में से 7,511 प्रश्न यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। वर्ष 2017-18 में 5,876 प्रश्न पूछे गए, जिनमें से बेस्ट 4,837 प्रश्न यूट्यूब पर अपलोड हैं। वर्ष 18-19 में 5,507 कुल प्रश्न पूछे गए, जिनमें से 4,479 यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। वर्ष 19-20 में 5,965 प्रश्न पूछे गए, जो 4,807 प्रश्न उसमें से यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। 20-21 में 4,703 में से 1,772, 21-22 में 5,937 में से 5,417 और 22-23 में से 6,058 में से 5,909 प्रश्न यूट्यूब पर अपलोडेड हैं और कभी भी हम उनको देख सकते हैं। बंधुओं, कुल प्रश्न 55,000 से अधिक प्रश्न पूछे गए हैं और जब हम इस शंका समाधान के 10 वर्ष पूर्ण कर रहे होंगे तो हम एक संख्या को और पूर्ण कर रहे होंगे। भगवान महावीर स्वामी के संवत्सरण में 60,000 प्रश्न पूछे गए थे और 10 वर्षों में हम भी उस 60,000 के आंकड़े पर पहुंच रहे होंगे। एक बार जोरदार करताल ध्वनि इन आंकड़ों के लिए। और यह आंकड़े महज आंकड़े नहीं हैं, ये इस बात के द्योतक हैं कि हमारी श्रद्धा पूज्य गुरुदेव के प्रति कितनी गहरी है और हमारे ऊपर पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद कितना गहरा है। ये दोनों की वो बॉन्डिंग है, गुरु और शिष्य की, भक्तों के भगवान की, वो इन आंकड़ों का एक प्रतिबिंब मात्र है, आंकड़ों में प्रतिबिंबित होती है। मैं उन सभी प्रश्नकर्ताओं को इस मंच से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने पिछले 9 वर्षों में प्रश्न पूछे और अपने प्रश्न के माध्यम से जिन्होंने अपने प्रश्न इस मंच तक नहीं पहुंचा पाए उनकी भी शंकाओं का समाधान किया। मैं सभी प्रश्नकर्ताओं का धन्यवाद और उसके पश्चात सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान उन लोगों को देता हूं, उन लोगों को साधुवाद देता हूं जिन्होंने इस झरने के पानी को डोर टू डोर पहुंचाया और ये लाइव टेलीकास्ट का पुण्यार्जन किया। कोई भी हो, आज उनकी सूची हम नहीं है, यहां पर हम नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि विशेष सत्र है, हम उसको गौण करके हुए चल रहे हैं, लेकिन जो भी नाम है अगले वर्ष 10 वर्ष के उपलक्ष्य में हम विशेष रूप से उनको हम धन्यवाद प्रेषित करेंगे। और आज इतना ही, यहीं से और जो आज अपने अपने घरों पर बैठे हैं उन सभी पुण्यार्जक परिवारों को मैं साधुवाद गुणायतन परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस 9 वर्ष के सुहाने सफर में, सुनहरे सफर में अपना योगदान देकर के जन जन तक पूज्य गुरुदेव की वाणी को पहुंचाया है। और अब बिना किसी भूमिका और बिना किसी के विलंब के मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर श्रीमती तनु जैन को कि वो आए और आज के इस सत्र का प्रस्तुतिकरण करें और अपने विशिष्ट प्रश्नों के माध्यम से हम सभी साधारण को एक मार्ग प्रशस्त कराएं कि हम कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ें और कैसे हम परिवार को सर्वोपरि रखें। एक प्रश्न गुरुदेव आपकी आज्ञा से मैं तनु जी से ही कर रहा हूं और वो प्रश्न अपना देंगे कि उन्होंने कौन से ऐसे क्षण रहे होंगे कि जिस क्षण में उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ करके और परिवार को प्राथमिकता दी, उन क्षणों को, उन अनुभूति को जरूर साझा करें ताकि हमारी नवीन पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, वो इससे जरूर मार्गदर्शित हो गई। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। नमोस्तु गुरुदेव। आपकी आज्ञा से कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप सब आए और इतना अच्छा लग रहा है कि सब दर्शन के लिए आए और कितनी शांति से बैठे हैं, वरना इतनी पब्लिक कहीं बैठी हो तो इतनी शांति अक्सर देखने को नहीं मिलती। और जैसा भैया जी ने प्रश्न पूछा कि परिवार और प्रोफेशन या करियर, उसके बीच में मैं आपको सच बताऊं, मैंने बैलेंस बनाया है, किसी एक को सर्वोपरि नहीं किया। मैंने सिविल सर्विसेज की सेवा छोड़ी लेकिन अपना खुद का बिजनेस करा, अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट मैंने ओपन करा है, तथास्तु इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज। तो ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे बहुत क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि परिवार और करियर, उसमें से किसी एक को चुनना पड़ेगा, लेकिन
दोनों ही साथ साथ चलाए जा सकते हैं। परिवार तो देखिए आपका कोर है, आपका अंदरूनी है, उससे बड़ा कुछ नहीं है, जो आपके दुख में सुख में साथ है। और उस दुख और सुख के अंदर साथ बनाने के लिए आपको उसकी जो सुविधाएं हैं वो आपका करियर है, तो दोनों को साथ लेके चलेंगे। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, मैं शंका पूछ सकते हैं ना अभी? हाँ हाँ। गुरुदेव, मेरे मन में ना अक्सर एक बहुत बड़ी ये शंका रहती है, खासकर कि जैसे ये मणिपुर के अंदर जो हिंसा हुई जिस तरीके से, तो बहुत मन क्षतिग्रस्त हो जाता है जब भी ऐसा कुछ समाज के अंदर इंसिडेंट होता है, कुछ भी ऐसा होता है। मतलब ऐसा महसूस होने लगता है क्या वो लोग भी इंसान ही हैं जिन लोगों ने कभी इस तरीके की कोई घटना करी, इस तरीके का अपराध किया। तो क्या क्या किया जा सकता है? मतलब कि क्या धर्म उनका कुछ सुधार कर सकता है किसी तरीके से? देखिए, आपने बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया। मणिपुर की जो हिंसा है वो बर्बरता का चरम रूप। मनुष्य के अंदर इस स्तर की दरिंदगी छा सकती है, इसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह सब घटित हुआ। अब इसके कारणों के पीछे तो मैं नहीं जाता, पर इतना जरूर कहूँगा, इसके पीछे जो कुछ भी है वो घोर निंदनीय है और पूरी की पूरी मानव जाति के लिए एक कलंक। हमें ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने का हर स्तर पर प्रयत्न करना चाहिए। आपने पूछा क्या इसमें धर्म कोई भूमिका निभा सकता है? मैं ये कहूँगा कि सच्चे अर्थों में इस तरह की घटनाओं और प्रवृत्तियों को रोकने के लिए केवल धर्म ही माध्यम बन सकता है। बिल्कुल गुरुदेव। हमें आवश्यकता है हर व्यक्ति के हृदय में एक आध्यात्मिक क्रांति उत्पन्न करने। जब हम वसुधैव कुटुंबकम सर्वभूतात्मवाद की भावना से ओतप्रोत होते हैं, तब हमारे अंदर सहअस्तित्व की भावना विकसित होती है और तभी हमारे मन में संवेदनशीलता जगती है। सहअस्तित्व को जगाए बिना संवेदनशीलता को बढ़ाया नहीं जा सकता, और संवेदनशीलता के अभाव में अहिंसा, करुणा, प्रेम, परस्परता और बंधुत्व जैसे उदात्त जीवन मूल्यों को प्रतिष्ठापित नहीं किया जा सकता। तो मैं तो कहूँगा कि पूरे देश में एक अभियान चलना चाहिए, देश में क्या पूरे विश्व में, कि लोगों के अंदर सहअस्तित्व की भावना जागे। को एग्जिस्टेंस की बातें जो की जाती है, शब्दों से काम नहीं। जब तक हम सर्वभूतात्मवाद की भावना न जगाएं, जो हमारे मूलभूत भारतीय धर्मों का अंतरंग तत्व है, उसे हमें जगाना चाहिए। जी गुरुदेव, ऐसा एक अभियान होना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो युवा है, मतलब मैं सोच सुनकर ही ऐसा लगता है कि कोई और भी सुनेगा तो क्या सोचेगा। और उसी के ही कंटिन्यूएशन के अंदर गुरुदेव, जैन धर्म के अंदर जो हमारे 5 व्रत हैं, कहीं ना कहीं उनको भी एजुकेशन के अंदर या करिकुलम के अंदर इनकलकेट करना चाहिए, चाहे वो और भी धर्मों में है, जैसे बुद्धिज़्म में भी है, कुछ वेदांतिक धर्म में भी है, लेकिन जो ये धर्म है, क्या ये एजुकेशन लेवल पे भी पढ़ाया जाना चाहिए? अवश्य पढ़ाना चाहिए, बल्कि शिक्षा का मूल आधार यही होना चाहिए। हमारे यहाँ प्राचीन काल में यही शिक्षा दी जाती थी। जब से मैकाले की शिक्षा नीति लागू हुई, उसने हमारी सारी व्यवस्थाओं को ही उलट पलट दिया। हम तो उस परंपरा में पले बढ़े लोग हैं। हमारी वो संस्कृति है जहाँ शिक्षा के समय पहला पाठ पढ़ाया जाता था, सत्यम वद धर्मम चर। आज अहिंसा की बात है, सत्य की बात है, अचौर्य की बात है, ब्रह्मचर्य की बात है या अपरिग्रह की बात। यद्यपि प्रमुखता से जैन धर्म में ये सब बातें आई है, लेकिन ये केवल जैनियों के लिए थोड़ी है,
ये तो सारी संसार की समस्याओं के समाधान का एक रास्ता है। इसे जो अपनाएगा उसका भला होगा। हिंसा से पूरी मानव जाति पीड़ित है। झूठ ने पूरी मानवता को परेशान किया है। चोरी और अब्रह्म जैसी जो दुष्प्रवृत्तियां हैं वो पूरी मानव जाति के लिए एक समस्या बनी। और परिग्रह की बढ़ती हुई लालसा ने पूरे मानव जाति को मन में घोर विकृतियां उत्पन्न कर दी। इन सबका निदान है 5 व्रत। मुझसे एक बार किसी ने कहा कि ये जो 5 व्रत जैनियों के यहाँ है, क्या ये जैनियों के लिए है? मैंने कहा ये बताओ भाई, अगर बीमारी केवल जैनियों में हो तो इलाज केवल जैनियों के। कहा बीमारी तो सब में है। तो हमने कहा इलाज भी सब में। मलेरिया किसी एक जाति में तो नहीं होता ना, पूरी मानव समाज में मलेरिया है, तो उसके इलाज के लिए कुनैन भी पूरे मानव समाज की होनी चाहिए। बिल्कुल सत्य सत्य। तो ये जो व्रत है पूरी मानवता का आधार है। यदि हर कोई इन्हें अपना ले तो जीवन बदल जाए। एक जमाने में एक नारा दिया गया था जब भगवान महावीर का 25वां निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा था कि विश्व को अणुबम की नहीं अणुव्रत की जरूरत है। बिल्कुल। हम अणुबम की बात ना करें, अणुव्रत की बात करें। पर दुर्भाग्य है ऐसी कोई तैयारी नहीं है। और यदि कहीं ऐसी कुछ बात की जाती है तो तथाकथित सेकुलरवादी अपने अलग राग लापने लगते हैं। जब तक उनकी सोच नहीं बदलती तब तक हम देश और दुनिया का उद्धार नहीं कर सकते। बिल्कुल गुरुदेव, ये एजुकेशन के अंदर आना चाहिए किसी ना किसी रूप में। बिल्कुल गुरुदेव, मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती हूँ। एक शंका उन बच्चों की ही है। जब मैंने उनसे बात करी तो बताया कि ऐसे मैं गुरुदेव से मिलूंगी, तो उन्होंने ये शंका आपके सामने मुझे रखने के लिए कहा है। अब बहुत सारे बच्चे सच में पढ़ना चाहते हैं और अपने करियर को भी बनाना चाहते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन बहुत है। चाहे वो फ़ोन हो गया, चाहे किसी भी और तरीके का सोशल मीडिया हो गया फ़ोन के थ्रू ही। तो वो जो डिस्ट्रैक्शन है उसको कैसे कम कर सकते हैं? कोशिश करते हैं बच्चे, लेकिन जो विल पावर है, जो हमारा उनका आत्मबल है, वही नहीं विकसित हो पा रहा है। देखिए, बहुत अच्छी बात की। ये बड़ी आम समस्या है। अक्सर युवा वर्ग ये सवाल करता है हम अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचाएं। मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति को डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो उससे पहले अट्रैक्शन से बचे। 3 चीज़ों से बचे: एडिक्शन, अट्रैक्शन और अफेक्शन। अफेक्शन भी अफेयर, एडिक्शन, अट्रैक्शन और अफेयर, इनसे बचे। जब मैं बच्चों से बात करता हूं तो पाता हूं उनके डिस्ट्रैक्शन के पीछे कहीं ना कहीं ये कारण है। तो पहले अपने आप को एक सीमा में बांधे, अपने जीवन की एक बाउंड्री लाइन फिक्स करें। इससे बाहर मुझे किसी स्थिति में जाना ही नहीं है। पहली बात तो ये होनी चाहिए, जिसको हम कहें ये मेरे जीवन की लक्ष्मण रेखा है। मेरा लक्ष्य पढ़ाई करने का है, तो यदि मैं पढ़ाई करने के लिए निकला हूं तो मुझे और बातों के लिए कभी समय ही नहीं मिलना चाहिए। तो एडिक्शन, अट्रैक्शन और अफेयर, इन तीनों को प्रतिज्ञापूर्वक रोक दो। दूसरी बात, सदैव अपने मूलभूत लक्ष्य को ध्यान में रखो। अर्जुन बनो, केवल उस पर फोकस। जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरा ध्येय है या जो मेरा टारगेट है, मुझे केवल उसे और उसे देखना है। तीसरी बात, अपने लिए रोज एक आत्म सुझाव दो। मुझे अपना लक्ष्य पाना है या फोकस रखना है, अथवा प्रयोजन से प्रयोजन रखना है। चौथी बात, एडिक्शन। ये जो सोशल मीडिया भी एक एडिक्शन है।
इन सब से बचना है तो जो चीजें डिस्ट्रैक्ट करती है उनको डिस्कनेक्ट कर दो, उनको अपने पास रखो ही नहीं। पढ़ाई करना है, हमें जिस समय पढ़ाई करना है ऐसे सब संसाधनों को दूर रख दो। सामने चीजें रहती है तो मन डोलता है, और फिर एक बार वैसी स्थितियां बन जाती है तो फिर समस्याएं वो उत्पन्न हो जाती है। मैं समझता हूँ इन 4 बातों को यदि याद रखा जाए तो जीवन में व्यापक बदलाव हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, मैं ये मैसेज लेके जाऊंगी। बिल्कुल गुरुदेव, इसी के साथ एक और इसी का ही एक कंटिन्यूएशन में है कि हमारा ही ज्ञान, हमारी जिनवानी का ज्ञान, हमारा जो ये पुराना ज्ञान है, दर्शन का ज्ञान, उसी को नई पैकिंग करके जब पाश्चात्य लोग, पाश्चात्य समाज उसे मार्केट करता है, जैसे हाल ही के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट चालू हुआ है मिनिमलिज्म, जो हमारा अपरिग्रह है। मतलब मिनिमलिज्म, बस चीज़ें कम रखो, जितनी ज़रूरत है उतनी ही रखो। तो कहीं ना कहीं मतलब हमारी भी एक कमी सी महसूस हो रही है कि हमारे ही कॉन्सेप्ट, जैसे जो आपने अभी गुरुदेव ये 4 बताए, अगर कोई और वेस्ट का या कहीं और होता ना तो इसी को एक कोर्स बना देता डी एडिक्शन कोर्स। तो हमारा जो ये अच्छा ज्ञान है जो गुरु दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चे जो यंग जनरेशन है इसकी तरफ ना भाग के बस इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दो तो कुछ उसकी तरफ भागने लगती है। अगर मैं आपकी बात को दूसरे शब्दों में कहूँ, बोलचाल की भाषा में, तो मैं कहूँगा आजकल के लोगों को हिंदी कम समझ में आती है। माने एक हमारे यहाँ कहावत है, लोग हिंदी में समझते ही नहीं, हाँ। उनको दूसरी भाषा में समझाना पड़ता है। दुर्भाग्य है, इसकी मूलभूत वजह है आज की शिक्षा पद्धति। आज शुरू से जो शिक्षा है वो बिल्कुल उल्टी है। पहले हमारे देश में भारत को पढ़ाया जाता था, आज अब पूरी पढ़ाई में भारत है ही नहीं, तो भारतीयता कहाँ बचेगी। जब हम कालिदास को, माघ को छोड़कर शेक्सपियर को पढ़ेंगे तो हमारी सोच क्या बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने मूलभूत तत्वों से अनभिज्ञ हैं। आज भारतीय बीज को विदेशी खाद मिल रहा है, फसल अच्छी होगी कैसे। फसल भी बिगड़ रही है, नस्ल भी बिगड़ रही है, जिस पर हमें बहुत गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। ये एक बड़ी समस्या बन रहा है। जो कुछ घूम के वो हमारी चीज लेकर के अपने प्रस्तुत कर रहे हैं, और अंतर है हमारे देश में और उनके देश में, अंतर है, सोच का अंतर है। वो मार्केटिंग की बात करते हैं, हमने प्रभावना की बात की। हमारे देश में मार्केटिंग शब्द नहीं है, हमारे देश में प्रभावना शब्द है, जो हमारी भावना को और अधिक उत्कृष्टता के साथ प्रकट करे, वो प्रभावना है। और उनने मार्केटिंग जैसी प्रक्रिया को अपनाकर इन चीजों को बाजारू बना दिया, वो बेचना शुरू कर दिया। हमने बांटा था, भारत में ज्ञान बांटा जाता था, और आज पश्चिम में ज्ञान बेचा जाता है। और एक बड़ा अंतर आया, आज पूरी दुनिया में एक बड़ा अंतर आया। भारत ने एक दृष्टि दी पूरी दुनिया को कि पूरे विश्व को एक परिवार की तरह देखो। ये वसुधैव कुटुंबकम की वैश्विक भावना थी। जब से ग्लोबलाइजेशन आया, उसने विश्व को एक बाजार बना दिया। तो जब चीजें बाजार की तरह हो गई तो कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद तेजी से हावी हुआ, और बढ़ते हुए उपभोक्तावादी सोच के कारण आज उन्हें धर्म गुरुओं की बातें कम समझ में आती है। हजारों लाखों रुपया फीस देकर अगर किसी मोटिवेटर की बात सुने तो वो जल्दी गले उतरते। कुछ लगता है, ये सोच है, इसे बदलना चाहिए। हमें अपने मूलभूत तत्व को पहचानना चाहिए और उन्हें फैलाने का प्रयास करना चाहिए। और एक बात और बोलूं, मैं खासकर भारतीय और अपने इन श्रोता समुदायों से कहूँगा, आज जैन समाज के लोग सबसे ज़्यादा मार्केटिंग के धंधे में लगे हैं कि नहीं लगे हैं?
पूरे मार्केटिंग के सेक्टर में देखोगे तो जैनों का अनुपातता अच्छा रेशियो होगा, ऐसा मेरा अनुभव है। लेकिन मैं उनसे कहता तुम दुनिया में मार्केटिंग की बात कर रहे हो, अपने तत्व की प्रभावना के लिए भी तो ध्यान दो। यदि उस तरफ ध्यान दिया जाएगा तो शायद कुछ और अच्छे परिणाम आ सकते। हाँ, बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें अपने ज्ञान को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वीगन मिनिमलिज्म की तरह से ही शायद समझा देना चाहिए, शायद समझ में आ जाए। हमारे आचार्य कुंद ने ऐसा कहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जो जिस भाषा में समझो उसे समझा सकते हो। अनार्य को अनार्य की भाषा में बताने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें भाषा का आग्रह नहीं रखना चाहिए, लेकिन हमें किसी भी भाषा में समझाएं, हमारी प्रमुखता भाषा नहीं, हमारी प्रमुखता तत्व होनी चाहिए, जीवन का विज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल। गुरुदेव, एक साइंस से रिलेटेड मुझे था, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा ज़ोर शोर से आगे बढ़ रहा है। तो कई बार लोग जब ऐसे कभी ज्ञान की चर्चा होती है, क्योंकि मैं भारतीय दर्शन पढ़ाती हूँ, तो कई बार लोग पूछ लेते हैं कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीव हो गया है या जीव हो जाएगा, तो क्या उसे जीव की श्रेणी में रखने लगेंगे हम लोग? मैं इसे थोड़ा पलट कर कहता हूँ कि जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें सामने आ रही है, उसके बाद मुझे ऐसा लगता कि मुझे एक चिंता होती कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीव भले ना हो, पर मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब जीवों को जड़ जरूर बना देगा, अजीब बनाएगा, हमें जड़ताक्रांत कर देगा, हमारी सोच, हमारी चिंतन क्षमता को कुंठित कर देगा, हमारी संवेदना को समाप्त कर देगा। इसलिए इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। यद्यपि आप सब तो इस सबसे अवगत होंगे, विश्व में इस बात पर बहुत बहस भी है। अभी भी लोग सोच रहे, और जितने भी मानवतावादी संगठन हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सपक्ष में नहीं है, लेकिन अब इसे रोक पाना भी कुछ संभव सा नहीं दिखता। पर हमें एक आवश्यकता है आध्यात्मिक क्रांति जगाने, ताकि मनुष्य यंत्र की अपेक्षा जीवन के मूल मंत्र के ऊपर निर्भर होना सीखे। बिल्कुल गुरुदेव। और शायद कितना भी इंटेलिजेंट हो जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शायद आध्यात्मिकता नहीं आएगी। इंटेलिजेंस आ सकती है, आध्यात्मिकता नहीं आ सकती। मैं ऐसा कह सकता हूँ, एक आदमी जब मुंह से कोई गीत गाता है, उस समय उसकी जो अनुभूति होती है, वो अनुभूति किसी की रिकॉर्डिंग सुनने से नहीं होती। बिल्कुल। दूसरे शब्दों में कहूँ, प्राकृतिक रूप से झरते हुए झरने के पास जाकर पानी पीने में जो आनंद आता है, वो मिनरल वाटर के पानी में नहीं आता। बिल्कुल गुरुदेव। तो जो नैसर्गिक है वो नैसर्गिक है। हम बाहर का इंटेलिजेंस कितना भी क्यों डेवलप ना कर लें, असल इंटेलेक्ट तो हमारे भीतर है, और ये सब भी तभी तक काम में आएंगे जब तक ये ठीक है। मुझे याद आ रही है, आइंस्टीन से किसी ने सवाल किया था कि आपने एटॉमिक पावर का इन्वेंशन किया, किस लिए किया? बोले विश्व के निर्माण के लिए। क्या आप ये मानते हैं कि इसका प्रयोग केवल निर्माण के लिए होगा? बोले हाँ, जब तक मनुष्य का दिल और दिमाग दुरुस्त होगा। कंडीशन। जब तक मनुष्य का दिल और दिमाग दुरुस्त रहेगा, एटॉमिक पावर निश्चित रूप से मानवता के कल्याण का कारण बनेगी। लेकिन एक का दिमाग बिगड़ गया तो सब ध्वस्त हो जाएगा। तो चीज़ें ऐसी बन सकती है। तो ये भी इंटेलिजेंस है। इस इंटेलिजेंस का कोई मिसयूज ना करे, उसके लिए भी हमें कुछ मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा, और वो मैकेनिज्म मेरे विचार से बाहर नहीं होगा, वो इनर होगा, जिसे हमें संभालना। जी गुरुदेव। गुरुदेव, एक सिविल सर्वेंट, मैंने 7.5 साल सरकार में नौकरी करी, तो एक दुविधा जो अक्सर देखने को मिलती है जब सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, उस दौरान कि कई बार जो हमारे दिल दिमाग के अंदर होता है, जैसे हम चाहते हैं कि भाई हम दिन से खाना खा लें या कुछ और धर्म का पालन करें, लेकिन
कुछ कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं, काम का प्रवाह ऐसा रहता है कि कई बार कुछ कुछ नहीं फॉलो कर पाते, तो उस वक्त एक मन का द्वंद्व चलता रहता है कि धर्म पालन करें कि ऑफिस के काम का पालन करें, तो उसको कैसे सॉल्व करें? देखिए, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो मैं आपके इस निर्णय की बड़ी सराहना करूंगा। जिस सिविल सर्विस के लिए लोग रात दिन एक करते, सबका सपना, और जिन्होंने सफलतापूर्वक 7.5 साल तक एक सफलतम प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी, और आज एक अच्छा इंस्टीट्यूट खोल करके आईएएस की टीम तैयार करने का संकल्प लेकर के चल रही है, बहुत सराहनीय काम है। एक दृष्टि से हो सकता आपसे आपके परिचितों ने ये कहा भी होगा कि डिसीजन गलत है, लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा ये डिसीजन लोगों के लिए एक प्रेरणा बने। गुरुदेव, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी को 24/7 खटना पड़ता है, और आज की जिस तरह का एक सिस्टम है, उस सिस्टम में बहुत जगह अपने आप को सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। अब आप बचोगे, और आपने जो बीच का रास्ता चुना, इसमें परिवार भी और कैरियर दोनों में संतुलन होगा। जी गुरुदेव। मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, ऐसा ही बीच का रास्ता चुनो ताकि दुविधा भी ना हो और सुविधाओं में कमी भी ना हो। गुरुदेव, अब आपने जो सवाल किया कि हम अपने प्रोफेशन के साथ अपनी धार्मिक क्रियाओं को कैसे निभाएं, तो मैं ये कहूँगा, धर्म की एक कोई निश्चित व्याख्या करना ठीक बात नहीं। व्यक्ति के कार्य क्षेत्र के अनुसार उसका धर्म होना चाहिए। कौन व्यक्ति कहाँ बैठा है, उसका दायित्व क्या है और दायरा क्या है, वो उसके अनुसार धर्म कर सकता है। ऐसा सोचना मेरे विचार से कतई अच्छी बात नहीं है कि तुम्हें धार्मिक होने के लिए इतना करना ही होगा। नहीं, मेरे नजर में धार्मिक होने के लिए एक ही काम सबसे जरूरी है, वो ये है अधर्म से बचे रहना। क्या बोला? अधर्म से बचे रहे। तुम दुनिया के किसी भी क्षेत्र में रहो, धर्म की क्रिया करो, अति उत्तम, कदाचित न कर पाओ तो कोई परवाह नहीं, केवल अधर्म से बचे रहो। पहला। फिर हर व्यक्ति का अपना एक प्रोफेशन रिलेटेड धर्म होता है। तुम जिस प्रोफेशन में हो, उस प्रोफेशन में पूर्ण निष्ठा और सच्चाई के साथ काम करो, तुम्हारा पहला धर्म वहां पल रहा है। रात्रि भोजन त्याग करना अति उत्तम बात है, रोज मंदिर जाना बहुत जरूरी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई रात्रि भोजन कर रहा है किसी वजह से तो आदमी नरक ही जाएगा। मैं नहीं मानता, ना हमारा शास्त्र ऐसा कहता है। एक व्यक्ति है जिसकी रात्रि भोजन विवशता है, मजबूरी है, और एक व्यक्ति है कि रात में खाना उसकी प्रवृत्ति है। जिसकी प्रवृत्ति है वो पापी है, और जिसकी मजबूरी है वो धर्मी हो सकता है। बहुत बढ़िया। बस देखना ये है कि हम क्या कर रहे हैं, ये स्थिति क्या है, ये प्रवृत्ति है या मेरी कोई कंडीशन, मजबूरी। तो उन दोनों चीजों को देखो, तालमेल बना करके चलो। एक आप जैसा कोई प्रशासनिक अधिकारी, मानता हूं उनको 24/7 काम करना पड़ता है, कब कहां से कौन फोन आया और क्या करना है, उनको उनकी पर्सनल लाइफ तो बचती ही नहीं। आप तो अच्छी भाग्यशाली बच गई गुरुदेव। लेकिन ये नहीं बचती। पर वो व्यक्ति, यदि मैं कहूं कि वो रोज मंदिर नहीं जाता, वो धार्मिक की क्रियाओं का पालन नहीं करता, तो मैं कहूँगा कोई ज़रूरत नहीं, तुम नहीं आ सकते मत करो, पर अपने कुर्सी पर बैठकर बाकी धर्मियों के धर्म की अनुकूलता बनाए रखो। सबके पुण्य का 6वां हिस्सा तुम्हारे खाते में जाएगा, वो भी तो धर्म है।
इसलिए जो व्यक्ति जिस फील्ड में है, मैं अपने पहले वाक्य को दोहराता हूं, अधर्म से बचना ही तुम्हारा पहला धर्म है। और हर व्यक्ति को अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से धर्म करना चाहिए। जो बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्स है, अगर वहाँ कोई धर्मी व्यक्ति है, उसको तो मंदिर नहीं मिलेगा, वहाँ तो रात्रि भोजन नहीं मिलेगा, उसको हो सकता करना ही पड़ेगा। वहाँ तो कई बार दिन में ही भोजन नहीं मिलता, तो क्या वो धर्मी नहीं हो सकता? विशुद्ध धर्मी हो सकता है। वो खड़ा है तो हम आप यहाँ धर्म की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल गुरुदेव। बस इन बातों को ध्यान रखें। गुरुदेव, एक मेरा छोटा बेटा है, तो मैं अक्सर है ना ऐसे कहती हूँ कि कभी कभी जैसे रात को उचक जाता है, तो मैं सोचती हूँ कि इतना छोटा बच्चा है, कैसे उचक जाता है। तो ये फिर मेरे मन में एक शंका आई कि हमारे अंदर ये भय आता कहाँ से है? क्योंकि कहीं ना कहीं सबके मन में कुछ ना कुछ भय होता है। छोटा बच्चा है तो शायद गिरने का है, टीनेजर हो गया तो उसको ये भय है कि मेरा करियर सेट नहीं होगा, महिलाएं हैं तो उनको ये भय रहता है कि मेरा परिवार ध्यान रखेगा नहीं रखेगा, या बड़े पुरुष हैं तो उनको ये चिंता रहती है, ये भय रहता है कि पता नहीं मैं कमा पाऊंगा उतना, नहीं कमा पाऊंगा। तो भय मैंने देखा, जब मैंने ऑब्जर्व किया तो सबके मन में मुझे भय मिला। तो ये भय आता कहाँ से है? देखिए, भय के मेरे देखिए 4 कारण। कुछ तो संस्कार या वातावरण, हमारे सबकॉन्शियस में जैसे संस्कार बन जाते हैं, या हमारे घर परिवार में जो वातावरण होता है वो भय उत्पन्न करता है। मैं बच्चों से ही बात शुरू करता हूँ। हमारे देश में बचपन से ही बच्चों को कहा जाता है, देखो हाउ आ जाएगा, है ना, हाबू आ जाएगा, देखा कोई नहीं आसता। लेकिन सबकी माँ ने बच्चे को रोटी खिलाने के लिए हाउ को ही बुलाया, तो उस बच्चे के मन मस्तिष्क में ये बात अलग। आजकल न बोलते हो, हाईटेक हो गए बच्चे, और कोई शब्द होता होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता होगा। तो ये डर के संस्कार जो हमें डर उत्पन्न करता है। दूसरा, नकारात्मक सोच। जिनकी सोच नकारात्मक होती है वो हमेशा भयभीत होते हैं। तीसरा है आत्मविश्वास की कमी। व्यक्ति में जब आत्मविश्वास प्रबल होता है कोई डर नहीं होगा, लेकिन आत्मविश्वास की कमी डर करता है। और चौथा, ऐसे दृश्य और श्रव्य माध्यम, आज टीवी में, सोशल मीडिया में इस तरह की खबरें हम लोग पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, मूवीज आती है और जो चीज़ें आती है, ये सब कहीं न कहीं हमारे सबकॉन्शियस में अपना स्थान बनाते। एक छोटे बच्चे की माँ ने जब गर्भावस्था में ये चीज़ें देखी, समझी, सोची, काल्पनिक या वास्तविक भयजनक परिस्थितियों के निर्मित होने पर जो घबराहट उनके मन में हुई, उन्होंने उन्हें डरा के रखा। तो ये सब चीज़ें डर उत्पन्न करती हैं, और इनसे बचने के लिए कुछ नहीं करना। मैं केवल एक बात कहता हूं, वो है आत्मविश्वास का विकास। और ये आत्मविश्वास दोहरे अर्थ में, एक आत्मविश्वास यानी अपनी आत्मा पर विश्वास, आत्मा का विश्वास, मैं कौन हूं उसको जानो। आत्मविश्वास जगह आत्मा का विश्वास, आत्मा के विश्वासी बनो। किससे डर है? सब डर की हवा निकल जाएगी अगर तुम्हारे हृदय में आत्मा का विश्वास हो। हमें डर क्या होता है? मेरा कुछ बिगड़ ना जाए। तो तेरी आत्मा का आज तक बाल बांका नहीं हुआ, एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हुआ, बिगड़ेगा कहाँ? कहीं मैं मर ना जाऊं, तो तू तो अमर है, अजर है, तू पैदा ही नहीं हुआ तो मरेगा कैसे? मेरी छवि खराब ना हो जाए, तेरी छवि कोई खराब कर ही नहीं सकता, तेरी छवि तो शाश्वत है, ये छवि तो बाहर की है, काल्पनिक है जो तूने मान रखा है। किसी का वियोग ना हो जाए, जब संयोग ही नहीं हुआ तो वियोग किसका होगा?
अध्यात्म अंदर कूट कूट कर भर जाए और ये हृदय में बात बैठ जाए कि बाकी सब संयोग है, मुझ पर वज्राघात भी हो तो मेरा बाल बांका नहीं हो सकता। मैं अजर अमर अविनाशी शाश्वत आत्मा हूं। ये जगह फिर कोई डर सामने नहीं आएगा। और दूसरा, किसी कार्य को करते समय मन में डर, उस डर से कैसे बचे? कॉन्फिडेंस। कैसे होगा? नहीं, कैसे होगा ये नहीं, कैसे करना है ये आना चाहिए। और मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा, अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा ना, तो अपने आप चीजें आ जाती, फिर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव। गुरुदेव, एक शंका हमेशा ये रहती है कि इतना अच्छा हमारे पास ज्ञान है, अनेकांतवाद और स्यादवाद, लेकिन मैं अगर आप भी अगर यहाँ पे आवाज़ दे के यहाँ पे सब लोगों से पूछ लेंगे कि किस किस को, सब जैनी बैठे हैं लेकिन कि किस किस को अनेकांतवाद और स्यादवाद पता है, मुझे लगता है शायद 70-80% मौन हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्यों है कि हमारी जो बेसिक दर्शन है, हमारा जो दर्शन है, वहीं से हम छूट गए। धर्म और धर्म दर्शन पे खड़ा होता है तो दर्शन छूटता जा रहा है शायद कहीं ना कहीं। तो वो उसको कैसे हम लोग दोबारा से एक जन क्रांति ला सकते हैं कि दर्शन भी एक उतना इम्पोर्टेंट चीज बन जाए? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उपस्थित किया। देखिए, इसमें दोषी हम लोग, हमने नई पीढ़ी को अपने दर्शन के मूलभूत बातों से परिचित कराने की कोशिश ही नहीं की। हमने अगर धर्म का ज्ञान भी दिया तो ज़्यादातर केवल कुछ रिचुअल्स की बात की, पूजा पाठ, स्तुति, वंदना या कुछ परिभाषाएं रटा दी और हमने सोचा हमारा धर्म का ज्ञान पूरा हो गया। आरंभिक दृष्टि से बात चल सकती, लेकिन ये पर्याप्त नहीं। तो पहली कोशिश तो हमारी ये होनी चाहिए कि हम धर्म के साथ दर्शन की बातें भी लोगों को अच्छे से घोट घोट करके बताएं। दर्शन के प्रति लोगों की अभिरुचि कम होती, लेकिन हमें रुचि जगानी चाहिए। दर्शन के प्रति रुचि कम होने की भी एक वजह है, वो यह है कि दार्शनिक शब्दावलियां बहुत जटिल है, लोग उसे बड़ा गूढ़ विषय मानते हैं। तो हमें चाहिए कि दर्शन की निगूढ़ बातों को भी हम सरल भाषा में लोगों को परोसना शुरू करें। हमारे गुरुदेव ने अनेकांतवाद के लिए बहुत ही सरलतम शब्द में व्याख्यायित किया। शब्द में, 2 शब्द में उन्होंने एकांतवाद और अनेकांतवाद की व्याख्या कर दी। 2 शब्द में उन्होंने कहा, अनेकांत है भी, एकांत है ही और भी। एकांत यानी अडामेंट और अनेकांत माने एडजस्टमेंट। केवल 2 वर्ड्स हम समझाए तो हम लोगों को ये बताने में जिस दिन सफल होंगे कि अनेकांत या स्यादवाद कोई दार्शनिक पारिभाषिक शब्दावली नहीं है, ये हमारे जीवन व्यवहार का मूल है, उसी दिन हम इसे सर्वव्यापी बना देंगे। और हमारे आचार्यों ने इसे लिखा भी है, जैन बिना लोगस व्यवहारो भी न संभवती, तम तिहुवनेक गुरुनो नमो नमो नेयंत वायस्य। जिसके अभाव में लोक का व्यवहार भी नहीं चल सकता, ऐसे 3 लोक के एकमात्र गुरु स्वरूप मैं अनेकांतवाद को प्रणाम करता हूं। और ये हकीकत है। आपको अनेकांत की परिभाषा भले नहीं मालूम हो, लेकिन अनेकांत के बिना आपका कुछ चलता ही नहीं है। आप लोक व्यवहार में जो भी काम करते हैं उन सबको अपेक्षा लगा कर करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? आपके पिताजी अगर कोई है यहाँ जहाँ पिता भी हो, पुत्र भी हो और पोता भी हो, 3 जनरेशन हो, जैसे खड़े हो जाओ अगर कोई भी यहाँ हो सभा में,
पिता है न माँ भी चलेगी, कोई भी तीन खड़े हो जाओ, बाप बेटा पोता तीनों यहाँ उपस्थित हो तो तीनों खड़े हो जाओ, आ जाओ तीनों, आ जाओ आजू बाजू में खड़े हो। देखो एक चीज़ बताता हूँ, तीनों, हाँ हाँ, दादाजी को बीच में करो, एक तरफ पोता एक तरफ दादा, तीनों को माइक दो, एक बेटा आ जाओ कोई भी चलेगा तीनों को माइक दो, आप बीच में रहिए, दादाजी को बीच में करो, हाँ ये आपके कौन है, बोलिए माइक पे। पिताजी। और ये कौन है, बच्चा। आप इनको क्या बोलते हो? मैं। हाँ, पिताजी को क्या बोलते हो? पिताजी बोलते हैं। और बेटे को क्या बोलते हो? बेटे को नाम से बेटा ही बोलते हैं ना, है ना? बेटे को बेटा बोलते हो, पिताजी को बेटा, पिताजी को पिता। आप इनको क्या बोलते हो? बेटा बोलते हो, बेटा बोलते हो ना, ठीक है। लेकिन ये बताओ बेटा, तुमने कभी अपने दादाजी से कहा कि ये मेरे पिता है, आप भी इनको पिता बोलो, बेटा मत बोलो? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये तो पापा लगते हैं ना इनके। हाँ, माइक पे बोलो ना, डरो नहीं। इनके तो पापा लगते हैं ना ये। हाँ, और तुम्हारे? मेरे दादाजी लगते हैं। हाँ, तो वो उनके पापा है और ये तुम्हारे पापा है, तुम इनके बेटे हो और वो उनके बेटे हो। बेटा बाप भी बन जाता है और बाप बेटा बन जाता है, यही तो निकांत है। इसको रोज तुम लोग लड़ाई तो नहीं करते? अपने दादा से कभी कहा है दादा क्या करते हो? पापा मैं बोलता हूं आप भी पापा बोलो, कभी झगड़ा किया क्या? नहीं नहीं नहीं। हमारा सारा व्यवहार अपेक्षा से चलता है, इसी अपेक्षावाद का नाम अनेकांत है। इसे बैठो। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। गुरुदेव, एक वैश्विक समस्या भी एक कभी कभी मेरे मन में शंका आती है कि ये जो दुनिया के अंदर लड़ाइयाँ चल रही हैं, है ना, जैसे अब ये अनेकांतवाद स्यादवाद इतना गूढ़ ज्ञान है। जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो शायद मेरे मन में जैन दर्शन के प्रति बहुत बहुत ज़्यादा भावनाएं बढ़ गई थी। लेकिन अब लोग लड़ रहे हैं, धर्म लड़ रहे हैं, देश लड़ रहे हैं, तो ये एक बार समझ क्यों नहीं लेते अनेकांतवाद स्यादवाद, या एक बार समझ क्यों नहीं लेते? गुरुदेव ने एक दोहा बोला, ही से भी की ओर ही बढ़े चले बढ़े सब लोग, ही से भी की ओर ही बढ़े चले हम लोग, छह के आगे तीन हो विश्व शांति का योग। अभी 36 है, हमें 63 बनना है। 36 और 63 का अंतर समझते हो ना? 36 का आंकड़ा होता है, 3 6 को पीठ दिखाता है, 6 3 को पीठ दिखाता है, तो 36 का आंकड़ा होता है। लोग कहते 3 6 मत करो, 3 5 मत करो। 36 का आंकड़ा होता है और 63 6 3 को गले लगाना चाहता है और 3 6 को गले लगाना चाहता है। 63 का संबंध बनता है। तो हम आग्रह के धरातल से ऊपर उठकर उदारता के आकाश की तरफ अपने हाथ बढ़ाएं तो हमारा जीवन बढ़े। जी गुरुदेव। हाँ, इनको समझ में नहीं आया? 36 और 63 ये भी बात है, बच्चे समझ में नहीं पाएंगे। अब 36 अंग्रेजी में तो बात बनेगी नहीं, रोमन में लिखोगे तो वो बात ही नहीं बनेगी जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं। आपको तो हिंदी में जो नंबर है ना, उसमें 3 और 6 लिखना होगा। और दुर्भाग्य है, शायद आज लिखना भी नहीं जानते, मुझे लिख के बताना होगा। सर गुरुदेव, विडंबना है कि भारत में रह के भारतीयों को भारतीय भाषा बतानी पड़ेगी। दुर्भाग्य है। ये देखो ऊपर ये लिखा है 3 और 6, स्क्रीन पे दिख रही? नहीं दिख रही? लिखा भाई, ये 3 और 6 36 है और ये 6 और 3 63 है। आप समझ में आ गया?
चलिए, हाँ 63 भी लिख दिया नीचे, 63 पर फोकस करो, नीचे नीचे वाले, हाँ। दोनों आ गया, ठीक है। दुर्भाग्य है। चलिए गुरुदेव, बस मेरा आखिरी सवाल हाँ। है। अब 15 अगस्त एकदम मुहाने पे है, तो आपका जैन समुदाय को, देश को क्या एक आपका मैसेज, कुछ आप कहना चाहते हैं अपनी तरफ से? बहुत अच्छा सवाल किया है। 15 अगस्त को पूरा देश आज़ादी के महोत्सव में, आज़ादी का अमृत महोत्सव अभी चल ही रहा है, चल रहा है गुरुदेव। और घर घर माटी, क्या एक कोई नारा दिया है ना, घर घर तिरंगा, घर घर माटी, जो भी हो। चलिए, अच्छी बात है। अपने देश के प्रति बहुमान होना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, पर मैं एक वाक्य में कहूँगा, व्यवस्थागत आज़ादी पर्याप्त नहीं है। आज़ादी तब सार्थक होगी जब हमारी अवस्था भी ठीक होगी। जब देश पराधीन था तो हमारी चेतना स्वाधीन थी। आज देश स्वाधीन हुआ, चेतना पराधीन बन गई। अपनी चेतना को पराधीन होने से बचाइए। जब तक व्यक्ति के हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा जागृत नहीं होगी, तब तक आज़ादी का कोई मायना नहीं। आज आज़ादी के 77 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश की दुर्वस्था का जिम्मेदार कौन? ये हमारी निष्ठा की अल्पता है। हम उस निष्ठा को जगाएंगे, बढ़ाएंगे, निश्चित अच्छा कर पाएंगे। समय हो गया है। शंका समाधान, हमारा समय हो गया इनका भी। शंका समाधान का ये कार्यक्रम आज 9 वर्ष पूरे कर लिया। यद्यपि जब से गुरुदेव की आज्ञा से हमारा आप लोगों के मध्य बिहार और प्रवास चलता रहा, 1989 से ही प्रतिदिन शंका समाधान होता था, और उसकी सबसे आरंभिक संचालन सुदर्शन जी किया करते थे, इनके नगर से ही। 1989 से हमने इसको शुरू किया, लेकिन तब ये कार्यक्रम ऐसे ही होता था, लोग अपनी पर्चियाँ देते थे और मैं उसका उत्तर देता था। लेकिन हमारे संघ में ब्रह्मचारी रोहित थे, उनकी बड़ी प्रबल इच्छा रहती थी, जो वर्तमान में मुनि संधान सागर जी हैं। महाराज जी, आपके इस कार्यक्रम को लाइव कराया जाए। और 2014 के यहाँ के चातुर्मास में उन्होंने मुझे बताए बिना, जब मेरे सामने कैमरा दिखा तो बाद में मालूम पड़ा कि लाइव चल रहा है, और वह 13 अगस्त 2014 का दिन था जब ये शंका समाधान शुरू हुआ। मुझे उस समय ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए इतना लोकप्रिय कार्यक्रम बनेगा। उपयोगी भी गुरुदेव, बहुत उपयोगी तो है ही। 9 वर्षों तक आप लोगों की जो उत्कंठा इस कार्यक्रम के प्रति दिखी, मेरा मन उससे अभिभूत है। और इस शंका समाधान के कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं धर्म बचाओ आंदोलन को देता हूँ। 2015 में जब संलेखना संथारा की बात आई थी, मैं समझता यही एक मंच है जिसने पूरे देश की जैन समाज को एकजुट किया था। तब से आज तक देश और दुनिया के कोने कोने में बहुत सारे लोग, बहुत से तो बच्चे भी, और कई तो परिवार आते कि महाराज हमारा दूध पीता बच्चा 1 साल 2 साल का बच्चा है, वो आपके कार्यक्रम को मिस नहीं करता। समय होता है तो कहते बस चालू करो, महाराज जी आ गए। निश्चित ये आप सबकी श्रद्धा और भावना है। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ
कि हम लोगों का तो काम, हमें तो गुरु ने एक मार्ग दिया और कहा, निर्देश दिया कि मेरे पास जो था मैंने तुम्हें दिया, तुम्हारे पास जो है उसे बांटते रहो। हम बांट रहे हैं, पर आप लोगों का काम है कि जो बांटा जा रहा है उसे बटोरो और बटोर करके जीवन में कुछ बेहतर करने का प्रयत्न करो। ये प्रयास आप सबको निरंतर जारी रखना चाहिए। आज तनु जी ने ये विशेष सत्र यहाँ पूरा किया। पिछले वर्ष यहाँ आई थी, तब से ये कार्यक्रम चर्चा में था। एनसी जैन साहब ने आज बहुत अच्छे मौके पर इनको यहाँ पर प्रस्तुत किया है। बहुत अच्छी बात है। एक पढ़ी लिखी गृहिणी होने के साथ साथ धर्म दर्शन के प्रति ऐसी रुचि रखते हुए, चूँकि दर्शन शास्त्र की तो ये मूल रूप से प्रोफेसर ही है, और उसके बाद जो संस्कार हृदय में हैं बहुत अच्छे हैं। मैं भावना भाता हूँ जो तथास्तु इंस्टीट्यूट इन्होंने खोला है वो बढ़े, आगे बढ़े, और जो गुरुदेव ने एक दृष्टि दी है पूरे देश के लिए कि अच्छे लोग प्रशासनिक क्षेत्र में जाए, वो भी तथास्तु हो सके, ऐसी गुरुदेव सब बहुत बहुत आप धन्यवाद। सबका हो गया। मैं यहीं पर, और इसके लिए अभी कुछ बात बोलेंगे, कुछ सूचनाएं भी दी जाएगी सोनल जी। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में दो उल्लेख मैं जरूर करना चाहूँगा। इस पूरे शंका समाधान के कार्यक्रम में आपको पहला आभार पारस चैनल, जिनवानी चैनल और प्रामाणिक ऐप को देना चाहिए, जिन्होंने निरंतर ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाया। इतना ढीला नहीं, जोरदार करता ध्वनि होने की। और पारस चैनल, जिनवानी चैनल और प्रामाणिक ऐप, हमारा विजय भाई 24 घंटा लगा रहता है। जितना भी यूट्यूब पे आप देखते हैं वो तो सब इसकी ही कलाकारी है। एक बार इसके लिए भी कालता करता ध्वनि, और इस साउंड वाले के लिए भी, कहाँ है संजय, अंबिया साउंड, कितना बढ़िया तरीके से आप तक बात करें, एक बार उनके लिए करता ध्वनि। और इसके साथ उन सभी पुण्यार्जकों के लिए आप देखिए, कभी किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता। एनसी जैन ये सारे काम को देखते हैं, जिससे संपर्क करते वो तुरंत राजी हो जाता है। हर वर्ष 12 महीने के 12 पुण्यार्जक, 9 वर्षों में 108 पुण्यार्जक हुए। और कई लोग हैं जो प्रतिवर्ष देते हैं, केवल इसलिए कि ये सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम है, इससे धर्म की प्रभावना है, जिनवानी का प्रचार प्रसार है, उनका भी अभिवादन करना चाहिए। और बंधुओं, ये मान करके चलना, जो इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, हजारों लाखों लोग 1 घंटा नित्य जिनके निमित्त से पुण्यार्जन करते हैं, उसके पुण्य का एक हिस्सा तो उस प्रसारक को जाएगा ही, जिनके निमित्त से ये हुआ है। अगर वहाँ द्रव्यदान देने वाला नहीं हो तो तुम्हारे यहाँ कहाँ से आए। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ और आप लोगों के भी भाग्य की सराहना करता हूँ कि जो ऐसे कार्यक्रमों में आपको हमेशा लाभ लेने का अवसर मिलता है। आपकी रुचि बनी रहे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपकी शंका समाप्त हो, समाधान आ जाए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आपने इतनी शंकाएं मेरी नहीं, पूरे जैन समाज की और सब लोगों की बल्कि आप सुलझाते हैं। तो ये तो धर्म तो है ही है, लेकिन ये आध्यात्मिकता की एक नई ऊंचाई भी है गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं डॉक्टर तनु जैन का कि वो हमारे बीच में उपस्थित रहीं, अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में और समय से हमारे बीच में कुछ समय निकाला। और सबके लिए तालियां बज गईं, साउंड सिस्टम के लिए भी, विजय भाई के लिए भी रह गए, जिन्होंने संचालन किया उनका भी हो जाना चाहिए। चलिए, और वो हो गई। और मैं चाहता हूं कि हम एक बार ये जो शंका समाधान के मूल हैं, जो जिनका मुख्य आकर्षण है, जिनके माध्यम से शंका केवल शंका रह जाती अगर वो ना होती, और जो शंका को समाधान में परिवर्तित करते हैं, पूज्य गुरुदेव के प्रति हम अपनी श्रद्धा भक्ति करेंगे। तालियों का महोत्सव होना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करके। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का।
और हम इस अवसर पर ये 4 रन लगते हैं तो उसे चौका कहते हैं, और 9 वर्ष पूरे हुए हैं तो हम इसको आज नौका कह रहे हैं। और नौका का मतलब होता है जो इस पार से उस पार लगा दे। और हे गुरुदेव, हमारी नौका को और अपने वरद हस्त को आशीर्वादी अपनी वरदानी छांव को हम पर बनाए रखना, और हमारी नौका को उस पार लगा देना, ऐसा आशीर्वाद हमारे पर आपका बना रहे। हम बार बार आपके श्री चरणों में प्रणति निवेदन करते हैं। और एक सूचना, आगामी पर्युषण पर्व में यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के सत्संग सानिध्य में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन होगा। जिन्होंने वहाँ पर प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपना पंजीकरण करा दिया है, वो अपने आने की तैयारी करें। और जो आना चाहते हैं उसमें कुछ कंडीशंस हैं, नियम हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उनके अनुसार से किसको पात्रता है और जिनकी पात्रता बनती है, जिनका मनोभाव है, वो शीघ्र ही उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि कुछ ही समय में वो हम 15 तारीख लास्ट है, उसके बाद जो है वो हम रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। फिर जो संख्या हमारे पास आएगी उसके हिसाब से हम व्यवस्थाएं यहाँ पर उनके लिए बनाएंगे। तो 2 दिन का समय आपके पास और है, उस समय का सदुपयोग करें और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में